राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आयोग मिले हुए हैं। महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए। 5 महीने में असामान्य वोटिंग बढ़ी। 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग बढ़ गई थी। उधमपुर में सीआरपीएफ की दुर्घटना से 2 जवानों की मौत हो गई, 12 घायल हैं। एएसपी संदीप भट्ट ने बताया कि पुलिस ने बचाव शुरू किया है। घायलों में नजदीक अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। ब्रिटेन के पूर्व बीएम बोरिस जॉनसन ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर पुतिन के युद्ध को फंड खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ अतिरिक्त लगाने का फैसला का समर्थन किया। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में 3000 गांव खतरे में हैं। पिछले 10 साल में देखा जाए तो 57 बड़ी आपदाएं हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने देखा जाए तो शोध में पाया गया है कि ये सतही तापमान और ऊंचाई के कारण रीन जल की लॉकिंग सिस्टम बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर चांदनी चौक में 10 दुकानों को बंद किया गया। कोर्ट ने कहा कि आवासीय संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। अधिकारियों को देखा जाए तो ऐसा संपत्ति सील करने और पुलिस को गश्त करने का निर्देश दिया गया है। संभाला में सीएम योगी ने 108 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और 111 का उद्घाटन किया। पूजा के दौरान पंडित ने दक्षिणा मांगी, तब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपनी जेब से पैसा निकालकर योगी को दिया। उत्तराखंड में राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। धराली गांव में ऑपरेशन तलाश जारी है। गंगोत्री अन्य इलाकों में 274 लोग हर्षाली लाया गया है। सभी सुरक्षित हैं। देहरादून में लिया जा रहा है। अजुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया। ये कूटनीतिक नहीं है, घोष है। ट्रंप वैश्विक व्यापार नहीं समझते। क्या मोदी जी ने 56 टैरिफ और अपना 56 इंच का सीना दिखाएंगे? भारत अमेरिका टैरिफ विवाद बढ़ रहा है। वहीं अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते गहरे हो रहे हैं। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर अगस्त के आखिरी हफ्ते वॉशिंगटन जा सकते हैं। वह जून में भी ट्रंप के साथ लंच कर चुके हैं। आपने कहा कि 11 साल में पीएम मोदी ने किसानों को एमएसपी, बेहतर नीतियों और दोगुनी आय देने का बजाय उन पर डंडे चलाए। अब अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद किसानों की याद आई, यह सिर्फ ड्रामा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुए हैं। 5 महीने में लाखों नए वोटर जोड़े गए हैं। 40 लाख रहस्यमय वोटर मिले। एग्जिट पोल में नतीजे अलग थे। 5 बजे के बाद वोटिंग बढ़ी गई। फर्जी वोटिंग का सबूत मिल गया है। सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। 24 कैरेट सोना देखा जाए तो 552 रुपए से बढ़कर 1,09,04 प्रति माह 10 ग्राम का। 22 कैरेट देखा जाए तो 92,428 रुपए प्रति 10 ग्राम का। और चांदी का देखा जाए तो 1,020 से बढ़कर 1,14,505 रुपए प्रति किलो हो गया है। अमेरिका भारत टैरिफ विवाद के बीच रूस राष्ट्रपति इस महीने अंत में भारत पर आ सकते हैं। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिससे 25% आज से और 25% देखा जाए तो 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने युवा एथलीट को मुलाकात की और ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए 7 करोड़ पुरस्कार राशि की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1973 के बाद पहली बार सरकार ने अभिभावकों को खुलकर समर्थन किया है। आपने विरोध का हैरान किया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। घाट और आसपास की बस्तियों में पानी में डूब रहे हैं। गंगा आरती और अब सड़कों पर भी हो रही है। लोग घरों में फंसे हैं। बिजली बंद है। कुछ लोग राहत शिविरों में हैं। ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के टैरिफ रुख से भारत की विदेश नीति बदल रही है। रूस, भारत और चीन ब्रिक्स के लिए करीब लाना चाहते हैं। चीन भारत से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जबकि अमेरिका की छवि कमजोर हो रही है।
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा कि आपने मतदाता सूची में गलत लोगों को शामिल करना और सही लोगों को हटाने का आरोप लगाया। कृपया नियम 20.3 बी का तहत शपथ पत्र के साथ ऐसे मतदाताओं के नाम भेजें ताकि कार्रवाई हो सके। तेजस्वी यादव ने 2 वोटर आईडी पर कहा कि गलती चुनाव आयोग की है, हम तो हमेशा से एक ही जगह वोट देते हैं। ट्रंप के 25% टैरिफ पर बोले कि देश को नुकसान हो रहा है पर कोई बात नहीं कर रहा। शशि थरूर ने कहा कि अगर अमेरिका भारत के उत्पादों पर 25% शुल्क लगाएगा तो भारत को भी अमेरिका उत्पाद पर 25% टैरिफ लगाना चाहिए। अमेरिका के हमें धमका नहीं सकता, भारत को अमेरिका को जरूरत नहीं है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के चुनावी गड़बड़ी वाले आरोप पर गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह आरोप बिहार चुनाव हार का बहाना है। राहुल गांधी ने महादेवपुरा में सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर का दावा किया था। तो दोस्तों, ये थी देश भर की आज की 20 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट कर बताएं अपनी राय, और चैनल को जेकेएम न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं ताजा और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।